रोटेशनल काइनेमेटिक्स की बात कर रहे थे भाई। रोटेशनल काइनेमेटिक्स कुछ खास नहीं, बिल्कुल नॉर्मल काइनेमेटिक्स की तरह है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज़ होगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है। एंगुलर स्पीड ऑफ ए फ्लाई व्हील मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन चेंजेस फ्रॉम 1200 आरपीएम टू 3120 आरपीएम। एंगुलर स्पीड चेंज हो गई। ओमेगा 1 कितनी दी हुई है, 1200 आरपीएम, और ओमेगा 2 कितनी दी हुई है भाई, 3120 आरपीएम। ठीक, टाइम दिया हुआ 16 सेकेंड, और हमसे पूछा है एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि अल्फा। करते हैं भाई। ओमेगा 1 बोले तो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इसको ओमेगा नॉट कह सकते हैं, इसको ओमेगा कह सकते हैं। जैसे यू और वी होता है ना लीनियर मोशन में, ऐसे ही ओमेगा नॉट और ओमेगा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कन्वर्ट द यूनिट। पहले ये आरपीएम का मतलब है रिवॉल्यूशन पर मिनट। कुछ बच्चे बोलते हैं रेडियन पर मिनट, रेडियन पर मिनट नहीं है, ये रिवॉल्यूशन पर मिनट है। जैसे आपकी बाइक और स्कूटी में आता है। रिवॉल्यूशन पर मिनट का मतलब एक रिवॉल्यूशन में कितना घूमेगा, 360 डिग्री। 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन। तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम 1200 इंटू 2 पाई पर मिनट के लिए बाय 60। तो ये कितना हो जाएगा आपका 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। इसी तरह से इसको कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा आपका कितना 2 पाई सेकेंड्स के लिए 60। कितना हो जाएगा देखना भाई, कितने से कट रहा है, कर लिया, कितना आ रहा है 6 5 जा 30 और 6 2 जा 12। तो ये कितना हो गया भाई 52 इंटू 2 104 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ मोशन काम करेंगे जैसे वहां कर रही थी, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। हाँ भाई दूसरी इक्वेशन बताइयो। शर्म कर ले जाहिल, कुछ शर्म कर ले। रोज यू आ रहा है वो, v की जगह ओमेगा, s की जगह थीटा। ठीक है भाई, अब किससे काम चलेगा हमारा, हमें चाहिए एंगुलर एक्सेलरेशन, तीनों में ही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो ना ये लगेगी ना ये, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ना लीनियर डिस्प्लेसमेंट, कैसा भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो ये अप्लाई नहीं हो सकती, ये अप्लाई नहीं हो सकती, ये लगानी पड़ेगी। और जब इसको लगाएं तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, एंड अल्फा कम्स आउट टू बी ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाय 104 पाई माइनस 40 पाई बाय 16। कितना हो गया ये 64 पाई बाय, यानी कि 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। देखना ये आंसर है क्या, बी फॉर बबीता, यही आंसर है क्या, नोट करिए बहुत जल्दी से।
हो गया? मतलब इसको अलग से कोई टॉपिक ट्रीट मत करिएगा, जो काइनेमेटिक्स में मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके हैं उसी का रीएप्लीकेशन है और कुछ नहीं है। मिटा दे बेटा। ये तो अब कर दें इधर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 61 क्या कह रहा है, व्हील रोटेट कर रहा है, एक्सीलरेशन दिया है, इनिशियल स्पीड दी है, टाइम दिया है, एंगल पूछा है। इनिशियल स्पीड कितनी है भाई, u कह दो तुम उसको या ओमेगा नॉट। अगर नहीं पहचान में आ रहा तो सिंबल तुम पुराने वाले यूज कर सकते हो। इनिशियल स्पीड दी है मतलब u दिया है, यहाँ u को ओमेगा नॉट कहते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 2 रेडियन पर सेकेंड। इसकी ऐसा यूनिट याद रखना, रेडियन पर सेकेंड होती है, या तो रेडियन पर सेकेंड में दिया जाए, अगर नहीं दिया है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक्सीलरेशन दिया है, एक्सीलरेशन की जगह यहाँ अल्फा, ये इसका गलत मीनिंग मत निकाल लेना मेरी बात का। ए और अल्फा कभी इक्वल नहीं होते हैं, ए इज इक्वल टू आर अल्फा होता है, बता रहा हूँ, कभी कोई गलत फहमी पाल ले। तो एरो की बजाय मैंने इक्वल की बजाय एरो लगा दिया, मतलब ये एनालॉगस है, इक्वल नहीं है। ऐसे u और ओमेगा नॉट भी इक्वल नहीं होते, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। लीनियर वेलोसिटी और रोटेशनल वेलोसिटी है ना, एंगुलर वेलोसिटी, दोनों में फ़र्क है। लीनियर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, दोनों में फ़र्क है। ये दोनों इक्वल नहीं होते, दोनों एक दूसरे के एनालॉगस होते हैं, इसलिए इक्वल लगाना कॉन्सेप्चुअली गलत होगा, तो मैंने एरो लगा दिया। ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। कितना दिया है हमारा एक्सीलरेशन, 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम कितना दिया है भाई, 2 सेकेंड। हमसे पूछा है एस, बोले तो थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो सेकेंड इक्वेशन से काम चल जाएगा। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर। अब तो रब कर दें, ओमेगा नॉट कितना है भाई 2, टाइम कितना है 2, अल्फा कितना है 3, ठीक है, तो 4 इससे कट गया प्लस 6 यानी के 10 रेडियंस। कितना आसान क्वेश्चन, कोई सोच भी नहीं सकता, नीट में पूछा गया। नोट कर लीजिए। कर लिया, बहुत बढ़िया। आंसर सही आ रहा है इसका। ए फॉर अनीता। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। 62 में सॉलिड सिलेंडर है, मास है 2 kg, रेडियस है 4 सेंटीमीटर, रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे, रेट दिया है 3 RPM। 3 RPM मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन पर सेकंड में, जल्दीबाजी में आप गलती कर देते हैं। टॉर्क बताना है, कितना टॉर्क चाहिए अगर हम उसको 2 पाई रिवॉल्यूशन के बाद रोकना चाहते हैं तो, ठीक है। क्या दिया है, भूल जाता हूँ यार मैं। सॉलिड सिलेंडर दिया है, क्या दिया है, सॉलिड सिलेंडर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसलिए शेप दी जाती है। मास कितना है बेटा, रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, ओमेगा दिया है ना, कितना 3 RPM।
हाँ भाई 3 RPM मतलब 4 पाई रेडियन। रिवॉल्यूशन के लिए 2 पाई से मल्टीप्लाई करो, रेडियन में कन्वर्ट करना है। मिनट को सेकंड में करने के लिए 60 से करो, तो कितना हो जाएगा ये 3 2 जा 6 20 और 2/20 मतलब π/10 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा और क्या दिया है, और हमसे पूछा है कि इसको रोकना है कितने रिवॉल्यूशन के बाद, 2 पाई रिवॉल्यूशन के बाद। कितने रिवॉल्यूशन के बाद, 2 पाई रिवॉल्यूशन, कंफ्यूज नहीं होना रिवॉल्यूशन और रेडियन में। ये 2 पाई रिवॉल्यूशन कह रहा है, रिवॉल्यूशन बोले तो इतना रेडियन। भाई एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन घूमता है ना, तो 4 पाई स्क्वायर रेडियन के बाद इसको रोकना है। तो रोकने के लिए क्या लगेगा, फोर्स, और फोर्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टॉर्क में। तो निकालते हैं भाई। सबसे पहले तो हमें पता करना पड़ेगा क्या, टॉर्क क्या होता है, आई अल्फा। आई मिल जाए अल्फा मिल जाए काम हो जाएगा। तो अल्फा निकालते हैं बाय हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अल्फा देखो फिर से वही बात, 3 इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखो कौन सी लगेगी कौन सी नहीं। इन दोनों में टाइम चाहिए तो ये तो नहीं लगेंगी, ये लगेगी। और इसका रोटेशनल एनालॉग क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, यही होगा। इससे हम अल्फा निकालेंगे और आई अल्फा की मल्टीप्लाई करके हम क्या निकालेंगे, टॉर्क निकालेंगे। ओमेगा नॉट बताता हूँ, सब बताता हूँ। ये बेटा ओमेगा नॉट है, जब रुक जाएगा तो ओमेगा 0 हो जाएगा। रोकना है ना, रुकने के बाद तो वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, इज दैट ओके। रुक जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल कितनी है π/10। अल्फा तुम्हें पता करना है, थीटा कितना है 4 पाई स्क्वायर। ये रिटार्डेशन इसलिए नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा, मोशन रुक रहा है ना, डिसेलरेटिंग है। तो 2 अल्फा 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 100, ठीक है। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर खत्म, अल्फा की वैल्यू 1/800। बात समझ में आई, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सिलेंडर डिस्क की तरह बिहेव करती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ है हमारे स्क्वायर, मास कितना है 2, रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 इंटू 10 की पावर मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 2 से 2 खत्म, 16 इंटू 10 की पावर -4। टॉर्क क्या होता है, आई अल्फा, आई कितना आ गया 1/800, अल्फा क्या आ गया 16 इंटू 10 की पावर -4। तो ये कितना हो गया 16/8 इंटू 10 की पावर, ये ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा ना -6, तो 2 इंटू 10 की पावर -6 न्यूटन मीटर यूनिट होती है टॉर्क की। चेक करो, देखना बी फॉर बबीता जी हैं क्या, समझ आया, नोट करिए बहुत जल्दी से। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, कर सकते हैं आप।
हो गया भाई? यार हाथ जल्दी जल्दी चलाया करो तुम, हैं? अरे सर मैंने यहाँ तक करा, फिर मुझे ये भी करना है, बहुत देर थोड़ी थोड़ी लिया करो, है ना? अभी छोटे बच्चे हो तुम, अभी ओवरडोज हो जाती है तुम्हें। कितना सोचते हो? क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है? 63। 3 ऑब्जेक्ट है ए बी सी, एक सॉलिड स्फीयर, एक डिस्क है, एक रिंग है। मास रेडियस सबके बराबर है, तीनों घूम रही है सेम एंगुलर स्पीड ओमेगा से, अपने ही एक्सिस पे घूम रही हैं। किसको रोकने में ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा? वर्क का सीक्वेंस बताना है। 63। पहला क्या है? ए, दूसरा क्या है? बी, तीसरा क्या है? सी। ए मतलब क्या है भाई? सॉलिड स्फीयर। बी मतलब डिस्क, ये रिंग। अच्छा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका, इसका, इसका लिख सकता हूं मैं 0.4 mr²। इसका लिख सकता हूं 0. और इसका 1 mr²। कह रहे हैं किसको रोकने में ज़्यादा वर्क होगा? जब रोकेंगे तो फोर्स लगाएंगे, मोशन को रिटार्ड करेंगे और रुक जाएगा। वेलोसिटी रिड्यूस करनी है, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी को ख़त्म करने में वर्क करना है। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, फाइनल तो 0 हो गई। ओमेगा सबके लिए सेम है, तो वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा उसमें वर्क करना पड़ेगा ज़्यादा, और जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम उसमें वर्क करना पड़ेगा कम। सबसे ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है? बहुत बढ़िया, तो सी में वर्क सबसे ज़्यादा। सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है? किसका? ए का। तो सबसे कम वर्क करना पड़ेगा किसमें? ठीक है, और बीच में किसका है? कौन सा ऑप्शन? ए फॉर अनीता जी। आया समझ में? नहीं आया? स्टॉपिंग डिस्टेंस का ही क्वेश्चन हो गया यार। टॉर्क। हो गया भाई? हाँ बेटा, केमिकल लोचा हो रखा तुम्हारे प्रिंटर में, है ना? CH3CH2OH डाल रखा तुमने उसमें।
Rope is wound around a hollow cylinder of mass 3 kg and radius 40 centimeter. What is the angular acceleration of the cylinder if the rope is pulled with a force of 30 Newton? कौन सा नंबर है? 64. हॉलो सिलेंडर है बेटा, रस्सी लपेट दी और 30 न्यूटन से इसको खींच दिया। तो खींचने से क्या होगा, ये अपने एक्सिस पे घूमने लगी ना। तो हमने फोर्स लगाई तो फोर्स टॉर्क की फॉर्म में अपीयर होगा, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ा देगा, एंगुलर एक्सीलरेशन आएगा, है बेटा। घर में कभी कपड़े सिलते हुए देखा है सिलाई मशीन पे किसी को? मम्मी को, दीदी को, किसी को, चाची को, बुआ को, किसी को देखा? क्या लगता है उस पर? रील लगती है, धागे की रील। जैसे जैसे धागा खिंचता है वैसे वैसे वो रोटेट करती है ना। उसे ही कहते हैं बेटा हॉलो सिलेंडर। बात समझ में आई? उसको जब धागा खींच रहे हो तो फोर्स अप्लाई कर रहे हो, उस फोर्स की वजह से टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, इसको हम कहते हैं टॉर्क। टॉर्क की वजह से एंगुलर एक्सीलरेशन आया और स्पीड बढ़ गई, एंगुलर स्पीड बढ़ गई। ऐसा ही कुछ यहाँ हो रहा है। तो हमें ये बताना है कितना एंगुलर एक्सीलरेशन आया। तो एंगुलर एक्सीलरेशन निकालने के लिए तुम जानते हो टाउ इज इक्वल टू क्या होता है? आई अल्फा। और टाउ इज इक्वल टू ये क्या होता है? आर क्रॉस एफ भी होता है। तो हम कह सकते हैं आर एफ इज इक्वल टू आई अल्फा। एंगल 90 डिग्री है यहाँ। तो सिंपल सा भाई, इसका साइड व्यू देखो तो रेडियस ऐसे, फोर्स ऐसे, एंगल 90, साइन 90 की वैल्यू 1। तो क्या हो जाएगा? आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो आर एफ लिख सकते हैं। अब तुम्हें क्या चाहिए? अल्फा। अब तुम्हें डेटा जो दिया है उसके अकॉर्डिंग निकाल लो। अल्फा क्या हो जाएगा? आई क्या है? ये हॉलो सिलेंडर है ना। हॉलो सिलेंडर रिंग की तरह होता है ना। क्या क्या डेटा क्या क्या दिया है? डेटा देखो इसमें क्या क्या दिया है। एक तो इसका मास दिया है, एक रेडियस दिया है, काम खत्म हो गया। तो रिंग के लिए, फॉर रिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है, नहीं होता? तो आर एफ इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा। आर से ये खत्म और तुम्हें चाहिए क्या? अल्फा। अल्फा क्या हो गया? एफ बाय एम आर। फोर्स कितनी? 30। मास कितना है भाई? मास कितना? 3। रेडियस कितना है? तो 0.4 मीटर। 3 टाइम जा 30। अल्फा कितना आया? 10/0.4 या 100/4 या 25। हाँ भाई, यूनिट क्या लिखूं? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। देखना यही आंसर। बबीता जी, जेठालाल की बबीता जी, आज तो जेठालाल भी आया पढ़ने। अच्छा, तुम कौन हो? जेठालाल बांका? यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, रेडियस दिया है 50 सेंटीमीटर, रेस्ट में है, रोटेट कर सकती है अपने एक्सिस के अबाउट।
उस पर एक टॉर्क लगा दिया गया जिसकी वजह से उसके अंदर एक कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। इसका नेट एक्सेलरेशन बताना है। देखो क्या डिस्क है ना, डिस्क ये डिस्क है, ये इसका एक्सेस है, ऐसे घूम रही। तो रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, समझ रहे हो? क्या बताया था जब सर्कुलर मोशन पढ़ाया था कि दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं, एक सेंट्रीपिटल और एक टेंजेंशियल। सेंट्रीपिटल को नॉर्मल भी कहते हैं, रेडियल भी कहते हैं, और एक होता है टेंजेंशियल। जो टेंजेंट की तरफ लगे वो टेंजेंशियल और जो सेंटर की तरफ लगे वो सेंट्रीपिटल। दोनों को मिला के रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन। इसमें नेट पूछा है क्या? नेट पूछा है। तो जब ये डिस्क घूमेगी तो एक एक्सेलरेशन तो टुवर्ड्स टेंजेंट हो गया, क्या कहेंगे? टेंजेंशियल। कितना होता है ये? यही लीनियर एक्सेलरेशन होता है, इसको आर अल्फा कहते हैं। और एक होता है नॉर्मल, जिसको ए सी कहते हैं। नॉर्मल कह दो, सेंट्रीपिटल कह दो, रेडियल कह दो, और इन दोनों से मिला के क्या बनता है? रेडियल रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। समझ रहे हो बात को? तो क्या दिया है हमें क्वेश्चन में? डेटा क्या क्या दिया हुआ है? रेडियस दिया है 50 सेंटीमीटर, टॉर्क लगा दिया जिसकी वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन आया 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, नेट एक्सेलरेशन बताना है एट द एंड ऑफ 2 सेकंड्स। देखो तो टेंजेंशियल निकाल लेते हैं। आर अल्फा होता है ना, ये आर कितना है बेटा? 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5, अल्फा दिया है 2, तो ये कितना हो गया? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये रेडियन में होता है, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ये तभी लगता है जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा हो, स्पीड बढ़ रही हो या घट रही हो, है ना? 2 तरह के सर्कुलर मोशन बताए थे सीएम बोले तो। सर्कुलर मोशन 2 तरह के, एक होता है बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें यूनिफॉर्म में केवल एक ही एक्सीलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल, टेंजेंशियल नहीं होता। नॉन यूनिफॉर्म में दोनों होते हैं, सेंट्रीपिटल भी होता है, टेंजेंशियल भी होता है, और इन दोनों को मिला के आता है फिर रिजल्टेंट एक्सीलरेशन। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे नॉन टेंजेंशियल लग गया। टेंजेंशियल किस में होता है? नॉन यूनिफॉर्म में। टेंजेंशियल है यहाँ, मतलब ये मोशन कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म है तो स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? फोर्स लग रही है तो बढ़ेगी। तो अभी वेलोसिटी कुछ और 2 सेकंड के बाद कुछ और। तो वो 2 सेकंड के बाद कितनी होगी पहले वो पता करते हैं, क्योंकि जब वो पता चलेगी तब सेंट्रीपिटल आएगा। सेंट्रीपिटल के लिए क्या लगाओगे? या तो v²/r लगाओगे या r⍵² लगाओगे। वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट है, टाइम के साथ बदल रही है तो एक्सेलरेशन बदल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट ओमेगा और v, ओनली देन वी वुड बी एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AC। तो या तो आप लगाइए इसमें v = u + at, या आप लगाइए ओमेगा = ω0 + αt, आपकी चॉइस है। ओमेगा निकाल लेंगे तब भी AC मिल जाएगा, v निकाल लेंगे तब भी AC मिल जाएगा। इनिशियल कितना है? कुछ दे रखा है क्या? इनिशियल स्पीड इनिशियल कुछ दिया है क्या? तो 0 मान लेंगे, कुछ नहीं दिया तो 0 + 1 × 2, ये कितना हो गया? 2। और AC कितना आ गया? v²/r, 2 का स्क्वायर बाय 0.5, 4/0.5
तो AC कितना हो गया 8 मीटर। बात समझ में आई? किसी को मजा नहीं आया तो मजा दिलाते हैं भाई। ओमेगा निकाल सकते हो 0 प्लस अल्फा कितना था 2 और टाइम कितना है 2 4। तो AC क्या हो गया R ओमेगा स्क्वायर 0.5 इंटू 4 का स्क्वायर 0.5 इंटू 16 यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, वैल्यू तो सेम ही आ रही है AC की। AC मिल गया 80 मिल गया, चाहिए क्या A रिजल्टेंट। कैसे आता है A रिजल्टेंट? AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर और फिर रूट। दो वेक्टर क्वांटिटी परपेंडिकुलर हैं, रिजल्टेंट निकालने के लिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का अंडर रूट लगाएंगे। तो ये 8 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना हो गया 1 का स्क्वायर 1 कितना हो गया रूट 65 अप्रॉक्सीमेटली 8 पॉइंट समथिंग या 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आया? मिक्स मत कर देना। आया नहीं आया? आंसर 8 पॉइंट समथिंग होगा, 8.1 8.2 इस तरह से। ठीक है, आंसर क्या हो गया 65 का C फॉर कटरीना कैफ। के फॉर होता है, करीना भी के से होता है। चुन्नी लाल C से होता है, छज्जू लाल C से होता है। नहीं, चोपड़ा सर की केमिस्ट्री क्लासेस भी C से होती हैं। हैं? नहीं, वो कोपड़ा सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, चोपड़ा सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। फिर भाई बताता हूँ। हो गया सबका? ओके। 66 देखिएगा,
एक रॉड है, लाइट रॉड जिसकी लेंथ है L, लाइट रॉड या मासलेस रॉड, पार्टिकल रखे हैं M1 M2। ठीक है भाई, इसको रोटेट कराना है किसी एक्सिस के अबाउट, और वो एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन रहना चाहिए। एक्सिस कहाँ लाई करना चाहिए ताकि रोटेशन कराने में वर्क डन मिनिमम हो। अब रोटेशन कराने में जो आप वर्क करोगे वो वर्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में। जब आप रोटेट कराने के लिए जो वर्क करोगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में। वर्क डन मिनिमम तब होगा जब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है रोटेशन के केस में? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई जब मिनिमम होगा तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। अब पता करते हैं कहां पर हम एक्सिस चूज करें जिससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमाइज हो जाए। मान लेते हैं यहां से x, तो यहां से कितना हो जाएगा एक्सिस? L माइनस एक्स। ओके, पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2, यानी कि M1 एक्स स्क्वायर प्लस M2 L माइनस एक्स स्क्वायर। मैक्सिमा मिनिमा आपको आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता तो समझ लीजिए किसी भी क्वांटिटी को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए उसका डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए। I को मिनिमम करना है, फॉर I टू बी मिनिमम क्या होना चाहिए? डी बाय डी एक्स ऑफ I शुड बी इक्वल टू 0। क्या होना चाहिए? 0। देखिए, यानी कि डी बाय डी एक्स ऑफ I कितना है हमारा? कितना होना? इतना ही होना चाहिए ना। डिफरेंशिएशन आता है? आता है बच्चे? एक्सपर्ट हो तुम तो डिफरेंशिएशन के। तो M1 कांस्टेंट है, छोड़ दो, पावर मल्टीप्लाई में पावर में से 1 माइनस। M2 कांस्टेंट है, छोड़ दो, पावर मल्टीप्लाई में पावर में से 1 माइनस। और इसको दोबारा करेंगे इनर लेयर को, वेरिएबल है क्योंकि, तो L का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस एक्स का -1। समझ में आ रही है बात? तो ये क्या हो गया? 2m1x, ये -1 की वजह से पूरा नेगेटिव हो जाएगा, -2m2x माइनस 2m2 L माइनस एक्स। 2m1x इज इक्वल टू 2m2 L माइनस एक्स। 2 से 2 खत्म, x की वैल्यू कितनी आ गई? m2 L माइनस एक्स अपॉन m1। कुछ मिस्टेक करी है मैंने, x की वैल्यू x की फॉर्म में नहीं आ सकती। मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया इसको, मैंने इसको पूरा सॉल्व सही तरीके से नहीं किया। तो क्या होगा ये? इसमें कुछ त्रुटि है। क्या करें फिर भाई? देखते हैं। 2m1x माइनस 2m2L प्लस 2m2x इज इक्वल टू 0। अब ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2m1x प्लस 2m2x माइनस 2m2L इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन ले ले तो क्या बचा? ये उधर चला गया तो 2m2, 2 से 2 खत्म। x की वैल्यू कितनी हो गई? क्या ये सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला नहीं है? तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर हम ये एक्सेस सेंटर ऑफ मास पे चूज करेंगे तो वर्क डन मिनिमम होगा? बात समझ में आई? ऑप्शन देखिए, बी फॉर बबीता,
चेक करो। नोट करो। हो गया भाई बच्चों, पक्की बात है, समझ में आ गया? ये तो हो गया लेफ्ट साइड वाला। हो गया भाई सबका? अगला क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या क्या कह रहा है। सिक्सटी 67 ऑटोमोबाइल चल रहा है, कितनी स्पीड से? हाँ भाई, मीटर पर सेकंड में कितना होगा ये? ओरली बताओ। शाबाश। क्या कर देंगे? 5/18, तो ये कितना हो गया? 15 मीटर पर सेकंड। आगे कह रहा है रेडियस दिया है इसका 0.45 मीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है 3 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, 15 सेकंड में रोकना है, तो टॉर्क कितना लगाना चाहिए? देखो वही टॉर्क का फॉर्मूला आई अल्फा होता है, आई मिल जाए अल्फा मिल जाए, काम खत्म। तो अल्फा निकालने के लिए ओमेगा चाहिए, तो ओमेगा कैसे निकाले? V इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू V/R, V आ रहा है 15, रेडियस कितना दिया है? 0.45, कितना हो जाएगा? पॉइंट हटाओ तो 100 कर दो, और 15 3 45, 100/3 रेडियन पर सेकेंड, यही है। ठीक है, फाइनल तो रेस्ट ही हो जाएगी, ये इनिशियल थी, फाइनल तो 0 हो गई। अल्फा तुम्हें चाहिए, रोकना है 15 सेकेंड में, तो V इज इक्वल टू U प्लस 80 लगा देंगे। V इज इक्वल टू U प्लस 80 का मतलब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाय, यानी कि 0 माइनस 100/3 बाय कितनी देर में रोकना है? 15 सेकेंड में, तो माइनस 100/45 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर।
ये नेगेटिव क्या शो कर रहा है, रिटार्डेशन है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है तो टॉर्क आ जाएगा, क्या होता है आई अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है 3, और ये कितना आया 100/45 ही आएगा ना, तो ये कितना हो गया 100/15, 100/15 बोले तो कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है कोई? 6.67 न्यूटन मीटर है ऑप्शन। नेगेटिव होगा तो नेगेटिव सही माना जाएगा, पॉजिटिव होगा पॉजिटिव सही माना जाएगा, दोनों होंगे तो नेगेटिव को सही मानेंगे। 6.66 आंसर आया छपरी लाल। नोट कर लो फटाफट से। हो गया? सही चल रहा है काम? चलो सही चल रहा है, तुम्हारी छत्र छाया में तुम्हारी देख रेख में चल रहा था, नज़र कमज़ोर हो गई आप। हो गया? मिटा दें? पक्की बात? और भी कैसे उदास हो गया? हाँ नहीं मैं बारहवीं की याद आ रही है? अब तो 13वीं में आ गए तुम, तो चल तो रही है। अच्छा जब कर दें, कुछ स्टेट्स में कहते हैं क्लास 13 रब कर दें। एक ही कॉन्सेप्ट बार 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 बार, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, खत्म। इससे ज़्यादा कुछ है क्या? क्वेश्चन नंबर 68, सॉलिड सिलेंडर दे दिया, मास दे दिया 50 किलो, रेडियस दे दिया 0.5 मीटर, रोटेट कर रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट, मासलेस स्ट्रिंग उसके चारों तरफ लपेट दी गई, फिर उसको खींच दिया गया। तो कितनी टेंशन होनी चाहिए, मतलब कितनी फोर्स से उसको खींचें ताकि एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाए 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर का। ध्यान देना है रिवॉल्यूशन का है, रेडियन नहीं का, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रिवॉल्यूशन को रेडियन में, ठीक है भाई। एक्सेलरेशन क्या नंबर है सवाल का? 68। भैया टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा होता है ना, समझ रहे बात को? टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा होता है और बाकी सब तुम्हारे पास है। टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ भी होता है, आर एफ लिख दो, एफ को टी भी लिख सकते हैं, टेंशन की बात कर रहा है तो। है क्या यहाँ पे? सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी तक याद? अबे सॉलिड सिलेंडर डिस्क की होती है, हाफ एम आर स्क्वायर, सही है शाबाश। बाकी लोग सोच रहे कोई तो बोल दे, मैं भी सुर में सुर मिला दूं। सॉलिड सिलेंडर डिस्क के जैसा होता है, टेंशन चाहिए खत्म करो यार। ये भी तो रेडियस है, ये भी रेडियस है, फिर पार्शियलिटी क्यों? एक को छोटा आर एक को बड़ा आर, दोनों को बड़ा आर लिखो या दोनों को छोटा आर लिखो, नहीं तो खुद ही फंस जाओगे अपने जाल में। आर से ये खत्म, तो टेंशन क्या हो गई? हाफ एम आर अल्फा। एम आर अल्फा एम आर एफ मत बना देना, सचिन तेंदुलकर का बैट।
मास कितना है? कितना? तेरा नहीं पूछ रहे बेटा, अच्छा तेरा तो 50 से ज़्यादा होगा। रेडियस कितना है? 0.5 मीटर। और अल्फा कितना है? 2 इंटू 0.5 1 हो गया। हटाओ 50 का आधा 25 हो गया। देखना 25 न्यूटन है क्या? ए फॉर अनीता जी, गोरी मैम, हप्पू सिंह, नौनठैया बच्चा। देखियो सही है गलत है? सही है। हाँ बेटा बोलो। कैलकुलेशन मिस्टेक करी ना हमने, अल्फा 2 लिखवा दिया। कमीनो, शर्म नहीं आई? मैंने कहा था कन्वर्ट कर लेना, पहली लाइन ही मैंने कहा कन्वर्ट कर लेना। इतने जाहिल गंवार बदतमीज बालक है ना, मेरा भी गलत करवा दिया। 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर था। सारे भांग पी का आए हैं। रिवॉल्यूशन के लिए 2 पाई से मल्टीप्लाई कौन करेगा? 4 पाई। अब यहाँ 2 रखवा दिया तो कांड तो होना ही था। अब देखो ऑप्शन का भी मैच कर गई। 4 पाई तो कितना हो जाएगा ये? 1/2 कितना हो जाएगा? 50/4, 12.5 इंटू 4 पाई। बड़े कर्म कांडी हो यार। जहाज में आते हो, जहाज में सुबह उठते नींद में चलो पढ़ने चल रहे हैं। 0.5 इंटू 4 कितना हो गया? 2। इस 2 से ये 2 खत्म, बचा कितना? 50। आंसर क्या हो गया? 50 पाई। 50 इंटू 3.14, 3.14 ठीक है, इंटू 50 कितना हो जाएगा? 157। 157 न्यूटन है क्या? लो पप्पू सिंह खामा खुश हो गए। अरे बड़े नालायक हो, तुम्हारे सर पे बीड़ियां बुझानी चाहिए। छाप लो फटाफट से, अगला करेंगे। यार यूनिट लिखा करो, ये रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया है अब। यूनिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो गया बेटा? थोड़ी थोड़ी ले करो यार, तुम जो भी लेते हो अपना सीक्रेट केमिकल कॉम्बिनेशन थोड़ा थोड़ा लिया करो। गलती करते हो हमसे भी करवाते हो। कौन सा है? 69। ये रॉड है, रॉड यहाँ पे फिक्स कर दिया जॉइंट से, रोटेट कर सकती है वर्टिकल डायरेक्शन में। यहाँ धागे से बांध दिया, धागा काटा, काटते ही क्या होगा? नीचे गिरेगी, ऐसे रोटेशन होगा। रोटेट करा कौन रहा है? ग्रेविटी। अपने वेट की वजह से तो नीचे घूम गई। वेट कहाँ लगेगा? सेंटर पे, mg। पूरी लेंथ l, तो आधी लेंथ
L/2, ठीक है। तो भैया फिर वही कहानी, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, टाउ इज इक्वल टू आर एफ, आर की जगह L/2, एफ की जगह mg, रॉड के लिए ml²/3, किनारे पे से तो घूम रहा है, सेंटर पे घूमता तो ml²/12, किनारे पे घूम रहा तो ml²/3। समझ रहे हो बात को? ये दिखाई दे रहा है ना L, खूबसूरती बढ़ा दूँ उसकी, ठीक है भैया। फिर मैं चल गया दिमाग मेरा, छोटा L बड़ा L, कंफ्यूजन, कहीं कुछ चल रहा कहीं कुछ चल रहा, लो मुझे बिगाड़ दिया तुमने, ठीक है। तो खत्म है सवाल तो यार, आई की जगह ml²/3, अल्फा की जगह अल्फा पूछा, क्या अल्फा ही तो पूछा है, L से L कट गया तो क्या है अल्फा, 3g/2L, 5g आ गया, ये 3g में ही पड़ेगा अभी। सी चुन्नी लाल, चुन्नी तो वैसे भी लाल ही होती है, क्यों भूरे लाल, सही कह रहा हूँ, भूरे लाल की बैटरी डाउन आज, छाप लो फटाफट से। क्या हुआ तेरा वादा, बे क्या हो गया, दवाई सी जो ली थी तो नींद सी तो आएगी। हो गया भैया, कर दें, कौन सा है, 69 हो गया, 70 डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, क्या दी है भाई, 2t³ - 60²। कह रहे हैं बताओ कब, बताओ कब, कब टॉर्क 0 हो जाएगा। तो टॉर्क क्या होता है, आई अल्फा, इतना तो याद हो गया, जब अल्फा 0 हो जाएगा तो टॉर्क भी तो 0 हो जाएगा, तो पता करो कब अल्फा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो, हाँ हाँ जोर डालो, घुटनों पे थोड़ा जोर डालो, वेलोसिटी, ठीक है। जब याद ना आए तो ऐसे ऐसे खुजा लिया करो घुटनों पे, थोड़ा सा जोर पड़ता है, सोचते हो ना थोड़ा थोड़ा सा। तो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करा दो, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करा दो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करा दो, एंगुलर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करा दो, निकालो कितना हो गया भाई। डिफरेंशिएशन एक्सपर्ट बोल, क्या बात, घुटने काम कर रहे हैं, नहीं लगवाए हैं। एक्सीलरेशन, अब इसको करना है 0, तो अल्फा 0 मतलब t की वैल्यू, आंसर ए। चलो नोट करो फटाफट से, अगला करते हैं भाई। सेवेंटी 71 तो फिर से वही आ गया तुम्हारा, 69 वाला रिपीट हो गया, 3 बार आया ये क्वेश्चन, कितना इंपॉर्टेंट है। सेवेंटी 72 करते हैं,
रब कर दें इसको। एक व्हील है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, रेट दे रखा है 60 आरपीएम। 60 आरपीएम बोले तो 60 रिवॉल्यूशन पर मिनट, रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, नहीं करना है? कैसे करेंगे? 2π/60। ठीक है, 1 मिनट में रोकना तो कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा? टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। रोकना है 1 मिनट में तो टॉर्क लगाना पड़ेगा भाई। अब 72 कर रहे हैं, 71 तो सेम था, छुड़वा दिया ना। टॉर्क पता करना है। टॉर्क कब पता चलेगा? जब अल्फा पता चले। और अल्फा कैसे पता चलेगा? इक्वेशन ऑफ मोशन से। 1 मिनट में इसको रोकना है तो इनिशियल एंगुलर स्पीड कितनी है भाई? 60 आरपीएम। अब कांड मत करवा देना। 60 आरपीएम बोले तो रिवॉल्यूशन पर मिनट, रेडियन पर सेकंड में करना है तो 2π/60, 2π रेडियन पर सेकंड। जब रुक जाएगा, रोकना है तो रुक ही जाएगा, रुक जाएगा तो 0। कितनी देर में रोकना है? 1 मिनट में, 60 सेकंड में। 1 मिनट में रोकना है ना। तो भैया ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी, वी इज इक्वल टू यू माइनस ए टी। ओमेगा कितना? 0, ओमेगा नॉट कितना? 2π। अल्फा पता करना है, टाइम कितना है? 60 अल्फा इज इक्वल टू 2π। अल्फा इज इक्वल टू 2π/60, यानी कि π/30 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आया? अल्फा। अब क्या चाहिए? टॉर्क निकाल लो। टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। आई कितना है? व्हील ही तो है। व्हील कैसा होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्ट ही दे दिया, 2 दे दिया, और ये कितना आ गया? π/30। तो आंसर कितना आ गया? π/15 न्यूटन मीटर। ऑप्शन कौन सा है? सी, चुन्नी लाल। चलो, चंपक लाल भी हो सकता है, चमेली भी हो सकता है, चंपा भी हो सकता है, और बहुत कुछ हो सकता है। बहुत टैलेंट है भारत में। ठीक है, छपरी लाल भी हो सकता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी नोट करो, नेक्स्ट करते हैं। हो गया? फास्ट हो गए तुम, फास्ट एंड फ्यूरियस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, कितना दे रखा है भाई? 1.2। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन 1500 जूल। एंगुलर एक्सीलरेशन दे रखा है 25 का। कितनी देर तक लगाना पड़ेगा एंगुलर एक्सीलरेशन ताकि इतनी काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो जाए? निकाल लेते हैं। देखो भैया, नंबर क्या है? 73। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या होती है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है क्या? नहीं होती। ये 1500 दे दी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1.2 दे दिया। तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा पता कर चल सकता है यहाँ से? 3000 ओमेगा स्क्वायर 3000 अपॉन कितना हो जाएगा? 1.2। ठीक है, या
3 इंटू 10 की पावर 4/12, 1/4 इंटू 10 की पावर 4, 0.25 इंटू 10 की पावर 2500 हो गया। ओमेगा की वैल्यू 500 आ गई। इनिशियली रेस्ट पे था तो ओमेगा नॉट कितना हो गया, 0 हो गया। एक्सीलरेशन क्वेश्चन में दिया है कितना, 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। खत्म करो यार, कितनी देर तक लगाना पड़ेगा, मतलब v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी। ओमेगा कितना है फाइनल 500, ये इनिशियल 0, अल्फा 25, टाइम पूछा है तो 500 इज इक्वल टू 25t। टी की वैल्यू कितनी आ गई 20 सेकेंड्स। चेक करना आंसर। गलत आ रहा है क्या, क्या है आंसर? कभी कभी गलतियां भी हो जाती हैं। एक 0 का कांड करा हमने, कहीं कहाँ करा, चेक करो। कहाँ कर दिया, फिफ्टी आएगा, हाँ 50 आएगा भाई। यहाँ जल्दीबाजी में वे बता नहीं सकते थे मुझे, गलती करवाते रहते हो। एक बार पहले करवा दी, एक बार अब करवा दी। बताओ कैसे बच्चे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जाओ डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में। दो सेकेंड सही है। बी फॉर, बोलो बोलो, बी फॉर, वही था। टॉपिक खत्म। रोटेशनल काइनेमेटिक्स के जितने क्वेश्चन नीट में अब तक आए हैं हमने आज में निपटा लिए। कल हम बात करेंगे टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम की। आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। चलिए भाई।